छल किए जाए, हाय 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 हाय। ओए एडी बस यार, बस 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 भाई प्लीज। हेलो, आज नहीं यार, तूने क्लासिक की माँ बहन नहीं कर रहा। क्यों आज नहीं क्यों नहीं, आज नहीं। आज यहाँ कुछ शानदार होगा। वेल, मैजेस्टिक मोमेंट्स के आप सभी शानदार दर्शकों को आरके और एडी का एक भव्य और शानदार नमस्कार। या शानदार फिल्म दिखाने वाला है क्या शाहिद कपूर अरे की? नहीं नहीं यार, वो नहीं है दोस्तों। मैं जिस पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ वो आते हैं शान से, गाते हैं शान से, और जब जाते हैं ना तो भी बड़े शान से। समझ गया समझ गया। हाँ, शान फिल्म वाले कितना अरे अजीब नहीं नहीं जानवर नहीं, है। मैं कुलभूषण खरबंदा जी की बात नहीं कर रहा दोस्तों। एक और इसको हिंट देता हूँ दोस्तों। आज की जो ये पर्सनालिटी है ना, शानदार सिंगर है, शानदार एक्टर है, और भाई साहब जब अगर आप रियलिटी शोज की बात करते हैं ना तो इन्होंने शानदार जजिंग की हुई है और शानदार एंकर हैं। अरे अब तो समझ जाए यार। समझ गया। हाँ, ला 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 ला। आपने अभी एवरग्रीन कह ही दिया तो फिर क्यों? हम शान के गानों पे पड़े हुए हैं। कैसे यार? ये लग सर आपने छेड़ दिए, वो तार छेड़ दिए सर। नहीं नहीं नहीं। तन्हा दिल तन्हा सफर। श्रिया या सुनिधि? शनधि दोनों। वेल दोस्तों, एडी का गेस बिल्कुल सही था। थोड़ा देर से आया लेकिन सही आया। मैं जिस शानदार, जानदार और एवरग्रीन सिंगिंग सुपरस्टार की बात कर रहा हूं वो है मिस्टर शान। वन एंड ओनली मिस्टर शान। जी हाँ, लाखों दिलों की धड़कन। ये भी हिल गए? ये भी हिल गए। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल वेलकम गाइस। सबसे पहले तो सर तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए और हमारे इस छोटे से, कहते हैं ना कि शो की इतनी बड़ी रौनक लगा दी हमारे शो पे। नहीं नहीं, आपकी शो छोटी थोड़ी है। इतने बड़े बड़े मतलब सर एक मेहमान आए हैं और आपकी इंटरेक्शंस बहुत मजेदार होती है। बस सर एक कोशिश शुरू की है मैजेस्टिक मोमेंट्स के जरिए। चलिए हो जाए, लेट्स आपके शेयर साथ सम भी मैजेस्टिक मोमेंट्स। या आपके साथ शेयर करेंगे। बट शान आपको शान सर कहें, शान भाई कहें, मिस्टर शान कहें, शान। आपने अभी एवरग्रीन कह ही दिया तो फिर क्यों मुझ पर वो सब शान से कहेंगे? शान भाई लगा रहे हो ठीक है। शान सर ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि मैं और एडी जो ये शो होस्ट करते हैं ना, हम जब भी किसी को इंटरव्यू करते हैं हम नॉट फ्रॉम ए क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, हम फैंस के हिसाब से करते हैं कि जो हमारे लिए फैन मूवमेंट है। हमारे लिए फैन मूवमेंट है सर। तो जो सवाल आएंगे बड़े नेचुरल से आएंगे। हम शान के गानों पे पड़े हुए हैं। या ये हमारा, हाँ बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, लेकिन नाम तो मैजेस्टिक मोमेंट है ना कुछ। आई एम श्योर आप में कुछ एक मैजेस्टिक बात भी होगी। मेरी गर्लफ्रेंड को मैंने जो पहला गाना भरवा के दिया था ना सर, जब टेप भरवा के देते थे तो शान का गाना भरवा के दिया था। बहुत साल हो गए मुझे पता है। थैंक यू फॉर रबिंग इट इन। लेकिन ग्रेट ग्रेट। फैक्ट इज कि अभी तक यू नो सफर जारी है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे और एडी के जहन में था, सर 25-30 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, ठीक है? सो ये जो सर फिटनेस और माशाल्लाह ये जो चेहरे पे रौनक है, ये डव सोप का कमाल है या लव का कमाल है? या लव का कमाल है? नहीं, डव का तो नहीं है तो लव का ही होगा। ओके जी जी जी, आई थिंक गॉड अबव का है, पता नहीं क्या है। आपको पता है सिंगर्स का शाहिद अफरीदी भी कहते हैं। सही है, ये अच्छा है। ये नया वाला मिला है बट अच्छा नहीं एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं कभी वर्कआउट तो करता नहीं था। आई थिंक एट अबाउट 32 की उम्र में जब पहला बच्चा हो गया था और फिर यू नो बीवी, पता चला कि दूसरी बार दूसरे का नंबर लगने वाला है, तो शी हैड स्टार्टेड यू नो उन्होंने एक पर्सनल जिम इंस्ट्रक्टर को हायर किया था। तो बोली अभी मैं तो कर नहीं पा रही हूँ, तुमने तो ये गड़बड़ कर दिया है, अब मैं तो अभी प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो अभी तुम करो इसके साथ वर्कआउट। मैं बोले यार मुझे ये वर्कआउट समझ में आता नहीं, मुझे होता नहीं है। तो दैट्स द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ में कभी डंबल वंबल उठाया। लेकिन वो क्या हो गया कि फिर वो जिम घर में ही बन गया था। तो वो एक अच्छा हो गया कि यू नो यू सेव सो मच टाइम इन दैट ट्रैवल एंड क्या पहनो और फिर वो जिम लुक और ये वो, उसमें इतना टाइम चले जाता है बर्बाद। ये अच्छा है कि पजामे में वर्कआउट हो जाती है रोज और उससे एक रेगुलरिटी आ गई। तो आई थिंक दैट्स व्हाट केप्ट इट ग्रेट। यू नो मेरा दूसरा सवाल इसी से मिलता जुलता है कि आपने वर्कआउट रूटीन की बात की। यू नो एक आम हिंदुस्तानी के हिसाब से देखा जाए तो वर्शिप करते हैं क्रिकेटर्स को, बॉलीवुड स्टार्स को, यू नो, और उनके मन में होता है कि यार हमारा जो आइडल है क्या खाता होगा, क्या पहनता होगा, स्किन केयर दिखता है। यस। तो वर्कआउट की तो जैसे आपने बात की, तो कुछ डाइट प्लान भी ऐसा कुछ फॉलो करते हैं? नहीं। फिर ये कैसे यार? ये लकली तो खाने के बहुत शौकीन। हाँ, और मैं कहीं मतलब वो कोई
जैसे कहते हैं ना कि वो परहेज है, ऐसा कुछ है नहीं, Okay. क्योंकि वर्कआउट कर रहा हूँ जब यार खाना भी नहीं खाऊं तो मतलब क्या उसका। Absolutely. तो और मैं कुछ कार्डियो भी नहीं करता एक्चुअली। जैसे कहते हैं ना वो टर्म्स होते हैं, एक्सोमॉर्फ होते हैं, फिर एंडोमॉर्फ होते हैं, फिर मीसोमॉर्फ होते हैं। तो मीसोमॉर्फ होते हैं कि वो उनकी काठी ही जो है ना वो चौड़ी होती है। हाँ जी। वो कुछ भी हवा भी खा लेते तो यार वो वेट बढ़ जाता लग उनका। जाता वो कहते हैं ना खाली पानी भी लगता है उनको। हाँ यार, वो मुझे देखकर बहुत उनको गुस्सा आता है। नहीं यार, मेरे सामने ये बंदा खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है और इससे कुछ होता ही नहीं है। तो मेरा उल्टा है, एक्सोमॉर्फ। तो यू नो अगर फाइट लाइक जैसे अभी ये शोज चल रही है तो वर्कआउट्स पूरे बंद है, Okay. तो पूरी बॉडी जो है इंस्टेड ऑफ ब्लोटिंग इट हैज काइंड ऑफ गॉट और Oh. पतला हो गया। Great. तो So ये सब दोस्तों- दैट्स व्हाट आई सेड, गॉड अबव। जीन्स Superb. तो जीन्स ये तो ये Jeans. जीन्स का कमाल है। जी। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आपका सफ़र शुरू करते हैं। जब आपने सफ़र शुरू किया था, आपका एक गाना आया था तन्हा दिल, ठीक है? जी आई जी, थिंक जी। वो एक लाइफ चेंजिंग सॉन्ग था आपके करियर में, है ना? तो वो एक 25-30 साल का जो एक लंबा सफ़र आपने तय किया, जी और जब आप आज का ये दौर देखते हैं, मैं उस दौर की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो पॉप स्टार्स होते थे और जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होते थे, उनका स्टेटस एकदम इक्वल होता था। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि उस टाइम पे पॉप कल्चर था और फिर बीच में वो कहीं डिमिनिश हो गया। जी अब इंडस्ट्री का क्या सीन है म्यूजिक इंडस्ट्री में? आप कैसे देखते हैं दोनों को, उस समय को और आज के समय को? हाँ, आपने एक बात कही जो तब अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़े से और यू नो रॉब के साथ घूमता फिरता, लेकिन ऐसा नहीं था अच्छा, कि सीरियस। लेकिन हाँ, एक नई ग्रोइंग अप हमें लगता उन्होंने था कहा था, चूंकि म्यूजिक हाँ, वीडियोस का दौर क्योंकि था कुछ तो लोग- नया हो रहा हो था। रहा था। हाँ जी। कुछ ऐसी चीज जो तब तक कभी हुआ नहीं था कि कोई सिंगर है वो खुद अपने वीडियो में आ रहा है, खुद परफॉर्म कर रहा है। तो इट वाज अ वेरी एक कह सकते हैं ना कि कुछ एक पायनियरिंग I चीज थी। think और जो वो कैन घोष जॉनर था जो- जी सारे वीडियोस कैन ही बनाते थे। मैं लवोलॉजी वीडियो बना था उनके साथ, तो मैंने हाँ। कहा कि क्या मैंने गाना बनाया एकदम, यू नो Lawology में- हाँ, मुझे एकदम ऐसा चार्मिंग हीरो बना दो लड़कियों में। इतना हंसा तो तू अपना चेहरा कभी देखा है? तो फिर वो कैरेक्टर बनाया ऐसा, वो बिहारी बाबू छोला लेकर आ रहा है ऐसा। हाँ, तो anyway, he was so yeah, that time was very different. We were Yeah. just having fun, clueless क्या करना है, करते करते तन्हा दिल happened in 2000 और तन्हा दिल से एक क्रेडिबिलिटी भी मिल गई कि यार ये That लिखता was भी on है। Mega Sound. That was not, तन्हा दिल was with Virgin वो okay. कंपनी जो मैग्ना साउंड शुरुआत में हुई थी। हाँ, तो उसमें नौजवान सागरिका, शांत सागरिका वाला हाँ जी। वो प्रोजेक्ट, फिर लवोलॉजी और बहुत सारे रीमिक्सेस जो सोनी में आए, दिल क्या करे जब किसी हाय, हाय, से, हाय। और यार, वो ये सारे आवाज गाने। ना सर हो जाए। नहीं। छेड़ ही दिया सर आपने छेड़ दिया, तार छेड़ दिए सर। तन्हा दिल। नहीं, तन्हा दिल। ये फैन मूवमेंट है। ये फैन मोमेंट है ओए सर। हाय, Please, हम सर। धन्य हो गए दोनों। आंखों में सपने ली घर से हम चल तो दी, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां। मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना खेल है यहाँ। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा ओह, सर। डिस्ट्रैक्ट कर रहे, कमाल कर रहे, अचानक शाहरुख खान बन गए थे। सर कहते हैं ना, आज मैजेस्टिक मोमेंट्स का जो ये हमारा स्टेज है ना, ये कहते हैं कि धन्य हो गया सर, आपकी जो आवाज गूंजी है ना, अरे, क्योंकि हम पर्सनली सर आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो सर यही जो गाना जी, जी। जिसने शांतनु मुखर्जी को शांत बना दिया। हाँ, काफी हद तक इस गाने के बाद ये तो मतलब आप कह सकते हैं कि मैं तो ऐसे ही गाने, हम सब स्कूल में साथ में थे और उसके बाद कॉलेज में एक आध तो कॉलेज तक भी नहीं पहुंचे, लेकिन जो भी हो मेरे सारे दोस्तों पर ही मैं ये गाना बस लिखा था। बेसिक ट्रेनिंग। उन्होंने, मैं ये जो गाने की जो प्रीमाइस है ना, लिरिक्स है, हाँ। वो मैंने अपने दोस्तों की कहानी जो इंडिया छोड़ के चले गए थे ना, तो उनको सोच के मैं ये गाना लिखा था। तो ऐसा कोई प्लान तो नहीं था कि गाना बहुत बड़ा कुछ हिट बनाना है या फॉर्मूला कोई था, लेकिन कभी कुछ चीजें बन जाती है। अभी भी मैं क्रैक कर रहा हूँ कि साला वो फॉर्मूला क्या था, लेकिन कुछ चीजें बन जाती है, हो जाती है। तन्हा दिल इज वन ऑफ दोस। ग्रेट सुपर। मैं तो कहता हूँ, मैं अभी भी वो तन्हा दिल मेरे माइंड में गूंज रहा है। हम कल से गा हाल रहे ही हैं। में मैंने तन्हा दिल पर एक तन्हा दिल 2.0 किया। इट्स अ न्यू ट्यून। ये नया है दोस्तों। जी Be ready, be ये ready. गाना मैंने बनाया ऑन मेंटल हेल्थ, ओके। ऑन जिसे कहते हैं ना मेडिकल डिप्रेशन या Okay. क्लिनिकल डिप्रेशन। तो इस चीज की अवेयरनेस, ये बहुत बड़ा बहुत issue लोग है, जूझ बिल्कुल, रहे हैं आज बिल्कुल से। बिल्कुल जी, बहुत लोग। तो इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग, मतलब एक अभियान जैसा कर रहा हूँ और काफी यू नो काउंसलर्स और साइकियाट्रिस्ट के साथ इंटरव्यूज किया हूँ, एंड सो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दिस टू द फोरफ्रंट कि मेंटल हेल्थ को भी हमें सिर्फ जिम Obviously. में वर्कआउट कर रहे हैं, बट द माइंड हैज टू आल्सो। नहीं, जरूरी है, ऐसे इश्यूज को रेस करना भी बहुत जरूरी जी है। जी शान सर, जैसे कि हम ना इंट्रोडक्शन में बता रहे थे, ऑफ कोर्स सभी जानते हैं कि आप एक सक्सेसफुल सिंगर हैं, आपने एक्टिंग भी की है, आपने होस्टिंग भी की है रियलिटी शोज़ में, और आप जज भी रहे हैं, ठीक है?
ये सारे कहते हैं ना रोल आपने बाखूबी निभाए हैं। बस एक्टिंग छोड़ के। नहीं एक्टिंग भी आपकी शायद 2 या 3 फिल्में हमने बलविंदर क्या होता क्विकली मूविंग ऑन। आपका सवाल। हाँ, तो सर जो मेरा सवाल सर जो था, क्योंकि आप रियलिटी शोज जज कर चुके हैं कि एज अ होस्ट ऑल्सो एंड एज एन एंकर ऑल्सो जी सर, हम जब से ऑफ कोर्स मैं तो ऑफ कोर्स खुद रियलिटी शोज का बड़ा फैन हूँ, मैं डांसिंग शो सिंगिंग शो सारे देखता हूँ जी। तो सर एक सवाल है जो हम सबके जहन में आता है, आई एम श्योर तेरे माइंड में भी आया होगा, कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, जो कंटेस्टेंट्स आते हैं उसमें से सर एक बंदा होता है जो कोई जीतता है, उसके बाद उसको कुछ एक आधा गाना मिल गया, सर बाकियों का क्या होता है? क्योंकि सर जब ऑडियंस कहते हैं ना, जब उनको सिलेक्शन हो रहा होता है तो जो भी जजेस आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, बोलते हैं यार तूने तो ना स्टेज पे आग लगा दी, जी तहलका मचा दिया, तू अगला सुपरस्टार है। सही बात है। बट सर वो बंदे दिखते वो नहीं। 100 में से 98 कहाँ जाते हैं? हाँ, ये बड़ा एक सवाल है, आई थिंक आप ही करें इसको बता नहीं, सकते हैं। मैंने एक्चुअली कई बार कई चैनल्स के साथ जहां भी मैं इन्वॉल्व रहा है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई शो आगे बढ़ना है, कोई किसी शो की ब्रांडिंग बढ़ानी है, तो उसके विनर को या उसके टॉप 3-4 को आपको आगे ले जाना ही है। Absolutely. उनकी ब्रांडिंग तब होगी जब वो उनको अरे ये तो उस शो से आया था, जैसे श्रेया घोषाल जी इतना नाम की, और जब उनका नाम हुआ तो हर किसी को बता रही सारेगामा से आई थी, Obviously. तो उसके साथ एक जुड़ गया। तो उस तरह से अगर वो लेकिन दूसरी बात ये भी है कि दिस शुड हैपन नेचुरली। जब आप में इतने गुण हैं और हैं, कोई इतने कमाल के सिंगर्स के बीच में कोई जीत के आया है, तो बहुत अच्छी आवाज़ होगी, बहुत अच्छा उनकी सिंगिंग स्टाइल होगी, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। बात ये भी होती है कि इतनी पॉपुलैरिटी मिल जाती है इतनी जल्दी कि उसके बाद उनका जो दिल भी भर जाता है, पेट भी भर जाता है, इतने शोज कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, लेकिन जो हम लोग एक वक्त आता है, जैसे जो एस्टैब्लिश सिंगर्स हैं, हम भी चल रहे हैं और रियलिटी स्टार है, उनको एक पैरेलल करियर अरे साथ बाप में रे, नहीं उनके पीछे और लोग भाग रहे हैं, एंड दे आर यंग। सो बेसिकली सब काम कर रहे हैं, काम तो कमाल कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, हर जगह मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड हो जाता है इफ यू डोंट गेट टू द नेक्स्ट लेवल। और उसके लिए आपको अपने गाने करने हैं, आपको उसके लिए अलग से मेहनत करनी होती है, लेकिन आपका वक्त ये शोज में यहाँ वहाँ लोगों का इतना प्यार मिल जाता है कि शायद भटक जाते हैं। चलिए ये एज ए कहते हैं ना, एज एन ऑडियंस हमारे लिए जानकारी दी गई। हम हमेशा सोचते हैं कोई भी कंटेस्टेंट आता है तो जब आप शो लंबे तौर पर देखते हैं तो आपका एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। तो ये सुन के अच्छा लगा कि सीरियस हो गए यार, नहीं, आप सब सीरियस हो गए। सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे तन्हा हैं। दिल की बात सब है पैसे बना यार, रहे हैं। मुसु हंसी ना हो। हाँ, बिल्कुल हाँ, serious सर होके सर तो ये सर ये ना तो फायदा उठा मुस्कान रहा है को अभी, लाना ये है। फायदा उठा रहा है अभी सर। मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए, मुसु मुसु हासी देव, हे जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे, एडी। वाह ऐसे AD का सुपर पूरा अमित धवन। अमित धवन ऑफ कोर्स। अच्छा सर, जैसे अभी आप गाने की आपने बात की कि हम सब के जैसे होता है ना कि हमारे एक माइंड में कोई ना कोई गाना होता है जो लूप पे चलता है। जैसे इस टाइम मेरे माइंड में भी कुछ चल रहा है। मेरे तन्हा दिल चल रहा है कल से। हाँ, तो आपके जहन में कौन सा गाना चलता है ऐसा? वो हाँ, एक बार कोई गाना घुस जाए तो फिर हाँ। और ज्यादातर कोई अजीब सा ही गाना होता है। कोई ये सुबह आपके साथ भी सुन लो होता ना, है। फिर वो सारा दिन। ये आपके साथ भी होता अरे है। बाप रे, ऐसे गाना फंस जाए कि यार ये गाना कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में, और रात को सोने नहीं दे रहा है, सुबह उठाऊं तो फिर से वही गाना, तो फिर मैं उस गाने को खूब गा लेता हूँ 2-3 बार, जैसा भी हो, तो अगर- फिर वो निकल जाता है सिस्टम से। फिलहाल कोई नहीं गाना फिलहाल चल रहा कुछ नहीं दिमाग में, ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, ठीक है फिलहाल ठीक कुछ है। नहीं चल रहा है। फिलहाल यहाँ शो करना है तो वही चल रहा है दिमाग में कि कब शुरू होगा, क्या होगा। हम अरे वाह, हम super। हम खुद बड़े एक्साइटेड हैं सर इस इंटरव्यू के और बाद। हम हम आपका शो बैठ बड़े लकी हैं, हम बहुत लकी हैं कि आज हमें इनका लाइव शो देखने का भी मौका मिलेगा। एग्जैक्टली। अच्छा शान साहब, एक सवाल ऐसा है मेरे जहन में कि लोग कहते हैं ना कि फ्लाइट में लोगों का सामान लोग भूल जाते हैं, सामान फ्लाइट में लोग फ्लाइट में अपना कीमती सामान भूल जाते हैं। बेल्ट पे अटैची भूल गया। हाँ, आप तो फ्लाइट में दिल भूल बैठे अपना। ये क्या किस्सा है? नहीं असल में सही पकड़े हैं ना? नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ है। गलत इन्फॉर्मेशन है हाँ, भाई, गलत information। हमारी रिसर्च में गड़बड़ पहले है। मैं आया, हाँ। या पहले मेरी जिंदगी में वो आई, उसके हाँ। बाद एरोप्लेन आया उनकी जिंदगी में। ओ अच्छा अच्छा। तो राधिका माय नाउ वाइफ, Okay. गर्लफ्रेंड वाज, तभी तो क्रेडल स्नैचिंग आप कह सकते, शी हैड हार्डली जस्ट टर्न्ड 18 और मैं 24। हाँ, 6 साल का फर्क था, लेकिन जो होना था हो गया। उसके बाद अबाउट 6-7 महीने में शी हैड टेकन अप अ जॉब विद जेट एयरवेज। तो फिर वो हाँ, तो आई थिंक ये नेट में थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है। नहीं, नहीं, आज- में बहुत इतने सालों तक तो मेरा जन्म खंडवा में है, ये चल रहा था। हाँ, ये भी है। अब जाके करेक्ट हुआ है कि खंडवा मैं में, हाँ। मुंबई का हूँ। हाँ, ये क्या किस्सा है सर? आपने वही है इसके सर, ऊपर विकिपीडिया पर पूरी तरह से अगर हम ये तो है। पता नहीं किसी ने डाल दिया होगा।
लेकिन जो आपके आइडल है लेकिन उनका जन्म तो बिल्कुल, खंडवा में मैं है तो ना। बहुत खुशी इस चीज को स्वीकार इससे कर रहा बड़ा खंडवा से ही जोड़ रहे हैं हूं। ना। जी बिल्कुल द बिल्कुल। ग्रेट किशोर अगर मेरे कुमार। अंदर कहीं सिंगर जागा हो हाँ। तो वो तो खंडवा से ही है। सही 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 इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है। जी, जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल ऑसम क्योंकि शान साहब आप सिंगर कमाल बाकमाल सिंगर हैं, एक्टिंग भी कर चुके हैं। सो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी अगर आपको मौका दिया जाए ऐसा कि एक फिल्म बनानी है आपने, ठीक है, एज ए डायरेक्टर आपने फिल्म बनानी है और आप जितने भी हमारे जो एरा रहे हैं, जी जितने भी दौर रहे हैं, आप किसी से भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस उठा के एक फिल्म बनाएं, हाँ तो आप मेन लीड में किसे लेंगे? ये आपको एक छूट दी जाती है कि एक फिल्म बनाओ तो कहीं दिल से की भी। बात कहूँ, हाँ एक एक्टिंग ही है हाँ जो अब तक ठीक से कर नहीं पाया हूँ, लेकिन मनी मन बहुत इच्छा है हाँ, कि इस जीवन में कभी एक एक्टिंग करूं कोई अच्छे तो रोल मेन का। लीड आप होंगे। हाँ ओके, और इसलिए तो खुद को बचा बुचा के रखा हूँ अभी भी। सही सही माशाल्लाह हाँ, आप लेकिन ऑफ hero कोर्स ही वो लगते हैं। हाँ थोड़ा उस हिसाब से स्टोरी में तब्दील आती रहेगी। हम्म, मतलब अभी तो 10 साल से मतलब कॉलेज से निकल कर अब दादाजी वाली फील्ड में आ रहा हूँ, लेकिन नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ एक्टिंग तो करनी है। लेकिन हाँ आपके सवाल का अगर जेन्युइन जवाब देना हो तो ऑफ कोर्स हम सबके और बचपन से ही और अब तक एंड फॉर एवर बच्चन साहब ही क्या बात छाए रहते हैं दिलो दिमाग में। फीमेल लीड और फीमेल लीड हमारी रेखा जी। क्या वाह। बात है, क्या बात है, वाह, Interesting, सर। वाह। जी जी रील कपल तो हाँ, ये हो जाए। हाँ। और अब Negative? ये संभव शायद नहीं है, लेकिन it will सर make बट a एक सुन के amazing- ही सर एक खुशी मिलती है सर। हाँ हाँ क्योंकि हम सब हम फिल्मी तो buff यार हैं। Yeah, एग्जैक्टली हमारे फिल्मों में बड़े हुए हैं। फैंस है यार। फिल्मों में बड़े हैं, बॉलीवुड हमारी रग रग में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेगेटिव कैरेक्टर कौन होगा, कौन प्ले करेगा? अमजद खान उनसे बड़ा कौन? क्लासिक फिल्म बना रहा हूँ। ओके, और जी, 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 लिरिसिस्ट कौन होंगे? Music लिरिसिस्ट director? आनंद बख्शी साहब होंगे, कंपोजर राहुल देव बर्मन जी होंगे, क्या बात है, और सिंगर्स? सिंगर्स ऑफ कोर्स किशोरदा होंगे, रफी साहब होंगे, लता जी होंगी, आशा जी होंगी। यार बहुत ऐसी कमाल की फिल्म फिल्म ना, बनी। मैं कहता हूँ कि ना ब्लॉकबस्टर है ये। पर अभी जाना पड़ेगा बैक इन टाइम, कैसे होगा ये? समझ कास्टिंग नहीं आ रहा इनकी मुझे। कास्टिंग सही है, हाँ, कास्टिंग तक ठीक है। हाँ कास्टिंग तो ठीक है, नहीं बट हम लोग मतलब But sir- उनसे हम मतलब क्या कहते हैं इंस्पायर होकर हाँ म्यूजिक और स्टोरी और अभी या आमिर खान की तरह का कोई विलन हमें ढूंढना है। मुझे पता नहीं क्यों मेरी नजरें अटक गई हैं एडी पर। यार ये हंस हंस के क्या बात है, क्या बात है, हंस के बाहर कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है, Thank you, गुड sir. कॉम्प्लीमेंट, Thank you. गुड कॉम्प्लीमेंट, वाली फील आ रही है। नाइस नाइस। हाँ। बिल्कुल। और सर ये तो पता क्यों मैंने सवाल इसीलिए पूछा, क्योंकि सबकी ख्वाहिशें होती हैं, हम्म, यार मुझे अगर ये मौका मिलता तो मैं ऐसे करता, मैं वैसे करता, सही। जी जी सो आई थिंक ये जो हाँ आपने ये आपने मुझको एक ख्वाब दिखा दिया, मजा आ गया। अगर किसी दूसरे सिंगर या म्यूजिशियन या किसी पर्सनैलिटी पे ऑटोबायोग्राफी टाइप कुछ बनाना हो तो किसको चुनेंगे आपकी नजर में? किशोरदा की ही स्टोरी कमाल की है। क्या बात है। और बहुत सारे सिंगर्स की इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, स्टोरीज बहुत अच्छी हैं। लाइफ स्टोरी और रही अगर है। बायोपिक बनती है, एक्चुअली मेरी ही सबसे बोरिंग है क्योंकि क्या होता है कि सिंगर की एक स्टोरी होती है कि कहीं से वो, जैसे आपने कहा आपकी सफर, तो सफर में हिंदी वाले सफर में अगर इंग्लिश वाली सफर ना होना हाँ तो स्टोरी का मजा नहीं आता। ओ। लेकिन मेरा इंग्लिश वाला सफर रहा ही नहीं, रहा ही नहीं। क्योंकि बम्बई में ही जन्मा, डैडी मेरे कंपोजर थे। चलो ठीक है, हमारे कोई मतलब इकोनॉमिकली ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बांद्रा में पला बड़ा। सो आई हैड अ गुड एजुकेशन, एक Good for- सर के ऊपर छत थी, For भाड़ी that की मैंने थी, you have been लेकिन lucky Yeah, enough. तो इट वाज इजियर। Superb, great. तो किसी superb. और शहर से आना यहाँ, वो स्ट्रगल बहुत भारी हो जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और सैल्यूट है उन लोगों को जो लोग ये सब अरे करके बाप आपसे रे बाप रे, उनके ऊपर एक वो तलवारी भी लटकती रहती है कि 6 महीने में, 1 साल में अगर नहीं हुआ वहाँ से, अरे बेटा तू वापस आ जा, तेरे से कुछ नहीं होगा। हाँ। वो चलते रहता है। आता तो सर बम्बई का भाड़ा देने में जिंदगी निकल जाती है। अरे बाप रे। ग्रेट। सो आई थिंक सर इससे पहले हम अपने फन सेगमेंट की ओर चलें। एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। आजकल सर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ठीक है, जी जो कि डिफेंस में, एंटरटेनमेंट में, बिजनेसेस में, कॉरपोरेट्स में हर जगह आ चुका है, ठीक है। सो क्या ये आपकी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, आई एम श्योर यहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुँच चुकी होगी, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आई एम श्योर फॉर द इंडस्ट्री इट विल बी गुड एज अ फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट फॉर सिंगर्स वही देखना है कि आपको किस नजरिए से इस चीज को देखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र पे आ चुका है, और यू नो फ्रॉम लॉयर्स टू एवरीवन घुस चुका और थोपा जा रहा है। हाँ, वो हो रहा है। अब सिंगिंग का बस यही चक्कर है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स कनेक्टेड टू इमोशंस, इट्स कनेक्टेड टू एक फील होती है। अब वो आर्टिफिशियली आप कितना क्रिएट कर सकते हैं, शायद कर भी लें, लेकिन फिलहाल वहाँ तक बात नहीं पहुँच रही है। लेकिन हाँ, जहाँ तक कॉम्पोजिशन आपको करना है,
आपने बस कॉर्ड दे दिया, मूड दे दिया, इमोशन दे दिया, एक ट्यून बन जाता है। कहाँ तक आपको लिरिक्स लिखवाने हैं वो भी बन जाते हैं, उसमें आप थोड़ा थोड़ा तब्दील कर दिए। तो एक ही चीज़ है शायद अब तक। अभी लोग ये भी कह रहे थे कि आपकी टोन को वो ले लेंगे और उस टोन से वो पूरा गाना बना सकते हैं, लेकिन उसको वो कौन से लफ्ज पर किस तरह से आपको कहना है, भाव कहाँ से वो तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। सिंगिंग विल प्रोबब्ली बी वन ऑफ द लास्ट थिंग्स दैट दे कैन टेक ऑन। और ना ही हो तो सर अच्छा है सर। मैं आपको सिंगिंग की एक अजीब बात बताना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी करते हैं ना उसका प्रैक्टिकली आप रेफरेंस दे सकते हैं कि अगर मैं टिंग टिंग पियानो बजा रहा हूँ तो उंगलियां चल रही हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, ब्रश चल रहा है। अब अंदर से आवाज़ कैसे आ रही है और उसमें सुर कैसे आ रहे हैं, उसका कोई देयर इज नो फिजिकल एविडेंस टू इट। वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई थिंक सर मैंने लास्ट क्वेश्चन तो बोल दिया, एक और जहन में सवाल आ गया, आई एम सॉरी। सर फिर फन सेक्शन कैंसिल करते हैं ना, अभी इंटेंस से नहीं फनी करेंगे। कब तक बेचारे खड़े हाँ, रहेंगे, इसलिए बेकार इसको थोड़ा बेचारे। जल्दी हाँ। करते हैं। सर कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर जो कि आपके हिसाब से बड़ा टास्क मास्टर रहा हो, यू नो कि यार और एक टेक और एक इसका टेक गाना और एक टेक। गाने में बड़ी हाँ पसीने छूट नहीं गए। मैं बहुत लकी रहा हूँ यार। ऐसे जैसे रविंद्र जैन जी के बारे में लोग ओहो। कहते थे कि बहुत वक्त लगता है, लेकिन वो भी मेरे साथ बहुत लीनियंसी से ही Actually, पेश आए। मेरा सवाल ही गलत हो गया। हाँ। शान सर कैसे कर सकते हैं ये कि उनसे कोई रीटेक करवा ले? अरे सवाल ही नहीं गलत था। रीटेक्स तो होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती का ना मन लोग काफी सिंगर आके यार 6 घंटे मुझे बहुत परेशान करा है, तो हाँ। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है लकीली। हम्म। वो एक्चुअली मेरी मुस्कुराहट जाती नहीं है ना, हाँ। तो लोग बोलते हैं इसको कुछ भी करवा लो, इसकी तो हंसते हंसते कर ही लेगा, तो छोड़ो यार, हमारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको परेशान करने के। कोई ऐसा गाना जिसमें पसीने छूटे हों? हाँ गाने तो होंगे बहुत। हाँ। दास्ताने ओम शांति ओम नलमा गाना था। ओह। हाँ। और जितनी बार भी गा रहा था मेरा दिल नहीं भर रहा था। फिर फराह खान ने बोला चांद बस ना हो गया, वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड इट, वी हैव डब्ड द एवरीथिंग इज ओवर, तुम बार-बार आके बोलेगा मुझे फिर से करना है, नहीं हो पाएगा अभी। सो दैट्स हाउ इट स्टॉप्ड। Great. So I think Superb, sir, हाँ। this was superb. Thank you so Superb. much. Thank अब एक रैपिड फायर का, हाँ। ठीक है, एक उसमें उत्तर देना है, हाँ। खड़ाक में। श्रेया या सुनिधि? शनधि दोनों क्या बात दोनों बहुत गुड वन। चलो कमाल है। ऑसम, दोनों बहुत दोनों। बिल्कुल। शानू दादा या उदित जी? अरे यार अरे, इसका भी आप कुछ बना ऐसा लीजिए। थोड़ी होता है यार, एक। वही करना अरे पड़ेगा। हम भी तो फैन है ना सर, हाँ इसीलिए। यार। शुदित जी सर पता क्या है सर, एज अ फैन और एज अ व्यूअर्स ना वो भी जानना चाहते हैं कि यू नो इनकी क्या राय है। चलो सबसे पहले अगर आवाज़ों को समझने में वक्त लगता है, लेकिन सबसे पहले जो आवाज़ मुझे समझ में आया और मजा आया वो उदित जी की थी। अरे वाह, Great, सुपर। great. लता जी या आशा दीदी? वही सबसे पहले मुझे आशा जी की आवाज़ समझ में, फिर लता जी की Okay. मैजिक धीरे धीरे समझ में आई। Fair enough. सुपर। कानों की भी बात हो सकती हाँ, है। आर डी बर्मन या रहमान? आर डी बर्मन। आर डी बर्मन। प्लेबैक सिंगिंग या लाइव शोज? लाइव शोज बहुत कर रहा हूँ यार, अभी प्लेबैक सिंगिंग जो छूटती रहती है उस पर ज्यादा प्यार आता है। खाने के भी शौकीन है बिल्कुल। ना? रसगुल्ला या पूरन पोली? ये समझ ले क्यों पूछा इन्होंने। रसगुल्ला ही होगा भाई। पूरी जरा ड्राई लगता है पूरे मुंबई का आप जना है ना, और आपके रूट्स कोलकाता। बिल्कुल। सही है। अच्छा लास्ट, सोनू निगम या शान? अरे ये कैसा सवाल है। सोनू निगम। सोनू निगम, वाह वाह, सोनू निगम। चलो सर, शान ग्रेट भी। ग्रेट 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 Super. ग्रेट लाइव वेरी शो की नाइस। बात हुई है, जिस तरह से वो लाइव शो परफेक्ट पिचिंग के साथ करते हैं, मैं अब तक हैरान हूँ करता क्या है, कोई मशीन है उसके पास, अरे वाह, पता नहीं। चलिए Superb, सर, superb. फैंटास्टिक। सेकंड राउंड जो लास्ट राउंड हमारा ये है सर, सच है या झूठ है। अगर आपको लग रहा है अफवाह है तो आप कह देना झूठ है। ठीक है, आप कभी प्रोफेशनल सिंगर नहीं बनना चाहते थे? सच है। सच है? हाँ ओह, अच्छा, हाँ, क्या करना चाहते थे आप? मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता था। ओ हाँ, ये नया ये पहली बार सुना। हाँ। नहीं, और सही आप बहुत मूडी हैं। नहीं, झूठ बात बिल्कुल। आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। है। बिल्कुल झूठ बात है। बिल्कुल झूठ है। पानी भी नहीं बना सकता, क्या अंडा भी नहीं उबाल सकता। फेवरेट फूड क्या है आपका? फिश, फिश। गोवा में है तो ओके, आप सिर्फ सेलेक्टेड म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ ही काम करते हैं? बिल्कुल अफवाह है, झूठ अफवाह है है, ये। झूठ जो है, भी झूठ मुझे है। बुला ले मैं तैयार हूँ, क्या मुझे बस गाना गाना है, माइक के गाना सामने आना है। वाह। अच्छा, एक जैसे आपकी ये स्माइल है, जब से हम बैठे हैं हमने तो हमेशा ये ऐसे ही देखा आपको, तो कहते हैं कि ये जो है ये 24 आवर्स नहीं रहती, आपको गुस्सा भी आता है। हाँ, सही है? बहुत गुस्सा आता है जब आता है। ओह ओके। वो जब याद आए, बहुत याद ओए, आए, ऐसे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, एक ये भी अफवाह है कि आप एक मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन काफी मूवीज स्टोरीज बनाए हूँ, अरे वाह। ओके। तो आप ही के पास आऊंगा। हाँ। सर देखना कोई रोल हो तो। देखिए ऑलरेडी तो आपका तो बन चुका है। यार के कह रहा है कि मेरी बात कब करेगा? हाँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ, सर। नहीं, आप डायरेक्ट करेंगे सर पूरा। अरे सर, ठीक है सर, जैसा आप बोले। हाँ, वाह वाह, चलो सिक्योर है हम। हाँ, देखिए इतना हैंडसम चेहरा है तो
इनको ले लूंगा तो मेरा तो हीरो वाला नंबर कट गया ना। हाँ, बिल्कुल सर बिल्कुल। हम दोनों साथ में भी तो कर सकते हैं। वो भी हो सकता है। हम चलिए सेकंड सर, हम सेकंड लीड कर लेंगे। 2 हीरो। आप मेन लीड, हम सेकंड लीड सर। मलाई खा जाएंगे। चलिए कोई नहीं, रैपिड में इससे ज्यादा हम वाह। क्या डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी किताब आने वाली है जिसके हिसाब से इसका नाम है हाउ टू स्टे यंग एंड फिट फॉर एवर। नहीं नहीं नहीं, नहीं, इस किताब को पढ़ के किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला ओके क्योंकि मैं वो एक लाइन का किताब है, मुझे खुद पता नहीं है, ओके, चल रहा है लाइफ। ग्रेट। नेक्स्ट, तानपुरे और रियाज के बजाय आप ट्रेडमिल पे ज्यादा वक्त बिताते हैं? ये एक बहुत ही ये मुश्किल होगा सवाल, क्योंकि ना मैं ट्रेडमिल पे जाता हूँ ना मैं तानपुरा रियाज करता हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके, नहीं लेकिन जो ट्रेडमिल वाले आजकल सिंगर्स अब निकले हुए डंबल हैं। के साथ ज्यादा हाँ, हाँ। वक्त, पुशअप पे ज्यादा वक्त लगा। हाँ हाँ हाँ। दैट इज नेचुरल सर। Superb. सो वेल दोस्तों, आई थिंक जो हमारे जहन में सवाल थे शान सर ने सक्सेसफुली सबके जवाब दे दिए। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने और एडी ने बहुत एंजॉय किया। हमारे लिए तो फैन मोमेंट था। आप दोनों ने किया एंजॉय भाई? फाइनली बोले, फाइनली हिले ये लोग भी। वेल सर, एक हमारे यहाँ परंपरा है आरके, एक हम So, हैम्पर sir, एक परंपरा वो है देते हैं। क्योंकि- हाँ, क्योंकि आप गोवा में हैं तो हाँ, हमने हाँ। एक हैम्पर आपके लिए बनाया ताकि जब आप बॉम्बे जाएं तो आपको गोवा की याद ना सताए। भारी वाला हैम्पर सर, है एक- यार, और बहुत कुछ है ये इसमें, छोटी सी हाँ। भेंट है सर और गोवा इसके लिए की मुझे तरफ से। ज्यादा कुछ compete भी नहीं करना पड़ा। ना ना किसी कुछ और नहीं के करना साथ। पड़ा, यू आर द ओनली कंटेस्टेंट। भारी है भाई, बताइएगा भारी है। जरूर कैसा लगा। जरूर जरूर, मैं कुछ और सर interesting एक चीजें और भी हमारे देख रहा हमारे हूँ उसमें। दर्शकों को एक वो फनी वनी देख रहा हूँ अंदर है। हाँ सब है सर। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शान और मैं हूं ऑन मैजेस्टिक मोमेंट्स विद आरके एंड एडी, और मैं आप सबसे जरूर ये कहूंगा कि इस शो को आप देखें, एंजॉय करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और और शान साहब के गाने Majestic सुनते moments रहिए। अपने भी जिंदगी में बनाते रहिए। सुपर्ब। थैंक यू।